वेलकम टू अवर चैनल लाइव एजुकेशन कुंडली। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स करवाएंगे और आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे लाइव एजुकेशन कुंडली के अंदर। और आज देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 में प्यारे बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मिलेगा और ऐसे ही हर एक पार्ट में आपको एक चैप्टर कंप्लीट हुआ मिलेगा। तो देखिए जैसे हमारे चैप्टर का नेम क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में जो है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमारे पास 2 एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। ओके, और जो एक्सरसाइज 1 में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे और एलसीएम पढ़ेंगे। और इसके अंदर और क्या चीज रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, एक रिजल्ट भी हमें वेरीफाई करना है, वो क्या है, जो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से प्यारे बच्चों, टू नंबर वो है जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ है। ओके, तो ये आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। और इस टॉपिक के अंदर इरेशनल नंबर के अंदर हम सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो है हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट अंडर स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। और इसके अंदर से प्यारे बच्चों आपको 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में। और ये वीडियो जो है, ये आपका लेक्चर जो है पार्ट नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या वो एचबीएसई बोर्ड से हो, स्टैंडर्ड से हो या बेसिक से हो, सभी बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। शेयर कर दें जरूर, सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने बताया आपको। 2 एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे और दोनों एक्सरसाइज के अंदर एक एक्सरसाइज में हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें प्राइम नंबर का आना बहुत जरूरी है। और एक बार जान लीजिए कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर से एक ग्रुप है, रियल नंबर एक ग्रुप है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से नंबर जो है आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे जिसको हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर की बात करें तो कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से शुरू होने वाले नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। और इसके बाद है गोल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे वही नंबर हमारे क्या होंगे, गोल नंबर होंगे। इसके बाद इंटीजर नंबर होते हैं, इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से नंबर होंगे, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर Z पॉजिटिव, Z नेगेटिव और प्लस में इनके 0 होता है। यानी इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ गए, -∞ और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से +∞ तक टोटली सभी के सभी नंबर्स
इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और कौन से नंबर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मैं वही करवाऊंगा। और यहाँ पर जो है रियल नंबर्स भी जान लेते हैं। रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वो भी हम बताएंगे कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया था। और हमें चाहिए, मैंने एक बात की थी अभी अभी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये कौन से होते हैं भाई? जो नंबर, किसी नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो तो नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलेगा, 2 स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, और 5 स्क्वायर करोगे जैसे 25 मिलेगा। ऐसे ही 11 स्क्वायर करोगे तो 121 मिलेगा। इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें, जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो हमारा नंबर कौन सा होगा? वो नंबर हमारा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और जो इन नंबर्स को छोड़ करके देखिए, जो ये नंबर हमारे आए हैं 1, 4, 25, 121, ऐसे ही जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो को छोड़ कर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आगे, जैसे 2 है, 3 है, और कौन से आएंगे, जैसे 5 है, 6 है, 7, 8, 10। इस तरीके से ये जो है सभी क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और क्या आते हैं इसके अंदर? और आते हैं कि इसके अंदर और कौन से नंबर पढ़ेंगे हम? प्राइम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और दूसरा है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और पढ़ेंगे नॉन प्राइम एंड नॉन कंपोजिट। ऐसे नंबर जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे 2 नंबर होते हैं जो 0 और 1 है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो वो नंबर कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? वो नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, आगे 11 के बाद है 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ऐसे ही। और 2 डिजिट में लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 97। और 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 101। तो ये नंबर आपको कौन से आए हैं? प्राइम नंबर, जो कि ओनली 2 फैक्टर्स वाले नंबर जो हैं, ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिसके, वो हमारे प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर मोर देन टू प्राइम फैक्टर, जिस नंबर के होते हैं वो नंबर हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं। ओके, उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रहा होगा। तो इस नंबर ऑफ ग्रुप को, इन नंबर ऑफ ग्रुप को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और इनको छोड़ करके रैशनल नंबर कौन से नंबर होते थे? जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट करते थे। बट वहां पर एक चीज होती थी जो कि Q नॉट इक्वल टू 0 था। ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अपोजिट नंबर भी होते हैं, कौन से? इरैशनल, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। वो नंबर हमारे कौन से होंगे? इरैशनल नंबर होंगे। जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो नंबर हमारे रैशनल नंबर हो गए। और ये सभी के सभी जो देखो, हम इन सभी नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप
is called rational number, rational number and irrational number is called real number। तो हम दोनों रैशनल और इरेशनल को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। और नेचुरल, होल, इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम, कंपोजिट, फ्रैक्शन, डेसिमल, इन नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सभी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही रैशनल भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद आप आगे देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है भाई, वो कौन सा होता है, और एक कंपोजिट नंबर। मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, कंपोजिट नंबर, ओके। और एक है नोट कंपोजिट, नोट प्राइम, नोट प्राइम, नोट कंपोजिट, कंपोजिट। वो कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए 3 कंडीशन मैंने रख दी, आपको तीनों सोल्व करनी है। जैसे आपको याद रह जाएगा भी ये नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा और ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। और देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है डिविजिबल बाय 1। सेकंड कंडीशन है डिविजिबल बाय इटसेल्फ। थर्ड कंडीशन है डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। यानी इसके अंदर तो हमें आंसर देना है यस और नो में, यस और नो में। अगर हमारे पास यस में आंसर है तो वो कंपोजिट होगा, वो कंपोजिट कैटेगरी में आएगा। अगर नो आंसर होगा तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब बात करेंगे भी वो कैसे हम निकालेंगे। इसके लिए एक चीज और जरूरी है, उन दोनों की कंडीशन क्या रखी हुई है। नंबर 1 तो है ये क्वेश्चन का आंसर बाद में देखेंगे जब इनका डिफरेंट आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा। अगर उनका रिजल्ट सेम मिला, इफ दोनों का रिजल्ट बात कर रहे हैं, इफ रिजल्ट इज सेम और इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट रिजल्ट मिलता है या सेम मिलता है तो वो नंबर को इस कैटेगरी में होगा नॉन परफेक्ट, नॉन प्राइम और नॉट कंपोजिट की कैटेगरी में होगा। वो नंबर ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही वो कौन सी कैटेगरी में होगा भाई, कंपोजिट की कैटेगरी में। वो कोई भी नंबर नहीं होगा, ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, ओके। अगर वो आंसर रिजल्ट जो आपका इन दोनों में से, दोनों का रिजल्ट जो है डिफरेंट मिलता है तो वो हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखना होगा। अगर वो यस मिला तो कंपोजिट है, नोट मिला तो प्राइम है। देखिए चेक कीजिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं जीरो को। तो जीरो को चेक करते हैं, जीरो क्या 1 से डिवाइड है होती है, बिल्कुल होती है। 0 1 से डिवाइड होती है भाई। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा सर। तो सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे, यानी इटसेल्फ खुद से डिवाइड करोगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा भाई, इनफाइनाइट मिल गया। तो और जो मैंने बोला था भी अगर आपका रिजल्ट सेम हो या फिर इनफाइनाइट हो तो वो नंबर किस कैटेगरी में आएगा, नोट प्राइम नोट कंपोजिट की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। और देखिए अगर हम 1 को चेक करते हैं भाई, अगर हम 1 को चेक करते हैं, 1 को 1 से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 आया भाई। 1 को इटसेल्फ खुद से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ये तो सेम आया रिजल्ट दोनों का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 भी क्या है, नोट प्राइम नोट कंपोजिट है। ऐसे ही हम 2 को चेक करते हैं, अगर 2 को चेक करते हैं तो क्या मिलेगा देखना,
अगर हम 2 को चेक करते हैं, 2 डिविजिबल बाय 1 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय 1 2 करोगे 1 आएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट डिफरेंट है, तो ये यस होगा या नो होगा। डिविजिबल बाय अदर नंबर, किसी अदर नंबर से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो या नो की कैटेगरी में, तो इसका मतलब कौन सा है ये, कौन सा होगा, प्राइम नंबर की कैटेगरी में होगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे 3 को 1 से करोगे 3 आएगा, 3 को इटसेल्फ खुद से करोगे तो यानी 1 आएगा, तो डिफरेंट आंसर है, नोट है, किसी और नंबर से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये नंबर भी कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही भी 4, अगर 4 को 1 से करोगे 4 आएगा, 4 को 4 से करोगे तो 1 आएगा। क्या अदर नंबर से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यस। 2 से डिवाइड होता है भाई 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, अगर हम चेक करें 5 को, अगर हम चेक करते हैं 5 को, 5 डिविजिबल बाय 1, यस 5 डिविजिबल बाय 5 यानी 1। 5 किसी अदर नंबर से डिवाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता भाई, ये तो इसका मतलब कौन सा हुआ भाई, ये नंबर प्राइम नंबर हुआ। ऐसे ही हम हर एक नंबर को चेक कर सकते हैं। 6 के बारे में बात कर लेते हैं। 6 से 1 से होता है, 6 आएगा, 6 से करेंगे तो 1 आएगा। डिफरेंट है, क्या वो किसी और नंबर से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है भाई, 2 से भी होता है और 3 से भी होता है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, 6 इसमें, कंपोजिट में। तो देखो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप कंटेंट को नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए। और आज के बाद जो चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको करना है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है नंबर्स को। तो इन नंबर्स के हमने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, और प्राइम फैक्टर बना के उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको राइट करना है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं ये, तो इसमें से कोई एक पार्ट कर देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 140 वाला है, फर्स्ट पार्ट है आपका 140। 140 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में। 140 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे 70 आएगा, तो 2 से फिर डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा। ऐसे ही भी 35 2 से तो होता नहीं, क्योंकि यार लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो 2 से डिवाइड होगा। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 + 5 8 है, नॉट डिविजिबल बाय 3 है, देन दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 5 से होगा भाई, 5 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 7 से करोगे 1। तो यहाँ पर हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं ना। 2 कितने टाइम आया भाई, 2 टाइम आया, 2 की पावर 2, 5 × 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम इस पार्ट को करें, देखो क्या आएगा, 3825। इसके प्राइम फैक्टर बना दो भाई, 3 8 5 के। देखो किस पे जा रहा है, किस पे जाएगा भाई, देखो 2 से तो जा नहीं रहा, लास्ट डिजिट 5 है, तो देन 5 से 3 से चेक करो, 3 से जाएगा, 3 + 8 11, 11 + 7 18, वेरी गुड, 13, यानी 18 3 पे जा रहा है, तो 3 पे जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12 7 5, ठीक है, ओके। 3 से फिर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 2 5। अब 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 4 2 6 1 5 11 11 नॉट डिविजिबल बाय 3। देन ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 8 पे चला जाएगा और 5 पर, फिर 5 पर चला गया 17 पर। 17 को देख प्राइम नंबर है, 17 पे ही जाएगा,
तो इसलिए इसको ये लिख सकते हैं 3825 को हम लिख सकते हैं भाई 3825 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो 3 कितने टाइम है 2 टाइम 3 की पावर 2। 5 कितने टाइम है 2 टाइम आगे 70। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने क्लासमेट्स के पास। देखिए और जो पार्ट रह गए यहाँ पे वो आपने सोल्व करके देखने हैं। अगर किसी पार्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है और क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है और द फॉलोइंग पेयर्स जो नीचे पेयर्स दिए गए यहाँ पे उनके आपने क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है भाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। तो कौन सा पार्ट करें लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट आपको खुद करके देखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना है ठीक है कमेंट में कर दीजिएगा आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए 3 36 एंड 54 हमें सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इन नंबर्स के क्या बना लेने हैं फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 168, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा भाई 84, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 42, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 21, 3 से डिवाइड कर दिया 7, 7 से करेंगे तो 1। ऐसे ही 54 2 से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा भाई। 27 को फिर 2 से 3 से करोगे 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है तो 9 आ जाएगा। फिर आगे 3 से डिवाइड 3 से करोगे तो 1। अब देखिए 336 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 को क्या लिख सकते हैं भाई 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके चलिए अब इसका एचसीएफ आपने निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें भाई एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं तो इसके अंदर कॉमन देखना है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखो ये चीज कॉमन है और कोई चीज कॉमन है 3 भी कॉमन है भाई ये देखो 3 भी कॉमन है और कोई चीज नहीं है। तो 3 2 जा 6 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है एलसीएम। एलसीएम के अंदर आप सबसे पहले ये देख लीजिए दोनों नंबर्स में कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं। तो कौन कौन से आए हैं 2 आया है और 3 आया है भी और कौन आया है 7 आया है। अब देखो ऊपर वाले जो नंबर है यानी 336 है उसके अंदर 2 कितने टाइम आया 1 2 3 4 टाइम आया है और 54 में 2 1 टाइम आया है। तो जिसमें ज्यादा बार आया है ना उसके वाला लेंगे यानी जिसमें मैक्सिमम टाइम प्राइम नंबर आया उसके वाला लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 2 3 4 टाइम है। अब 3 नीचे वाले नंबर में 3 टाइम है ऊपर वाले में 1 टाइम है तो 3 टाइम ले लोगे। 7 ऊपर वाले में नीचे वाले में तो 1 टाइम ही लोगे। अब मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा अभी देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 तो कितना हुआ देखो 3024। ये आपका जो है एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए आगे जो है ये आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है देखना हमारे पास है वेरीफाई के लिए भी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमें वेरीफाई जो करना है कैसे करेंगे हम उसके अंदर करेंगे भाई जो हमें वेरीफाई करना पहले वो लिख लीजिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया था 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ 6 आया है। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा भाई, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 4 14, 6 3 जा 18। तो इसको नंबर 1 दे देंगे। जो भी हमारा पास आंसर आएगा एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट करने के बाद उसको हम नंबर 1 दे देंगे। और राइट हैंड साइड में क्या करना है भाई, हमें राइट हैंड साइड के अंदर हमें करना है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स है भैया, वो नंबर है जिनके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले, यानी ये और ये, इन दोनों की प्रोडक्ट जब करोगे तो ये आएगा 336 मल्टीप्लाई 54। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो ये भी यही आएगा 18,144। नंबर 2 दे दोगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इसके अंदर आपको क्या क्या करना था, एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था, फिर उसके बाद वेरीफाई करना था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेपर के लिए, हर बार पेपर में देखने को मिलता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहे होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कुंडरिंग के अंदर जो है एक बैच स्टार्ट हो चुका है, गारंटी बैच है, जिसके अंदर गारंटी है बच्चों को क्लियर करवाने की, यानी बच्चों को क्लियर ये एग्जाम में क्लियर होने की। और रिपेयर के लिए स्पेशली ये रिपेयर हुआ है, कोई भी बच्चा ले सकता है एडमिशन इसके अंदर, और सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। और सिर्फ ओनली 1 मंथ में हम कंप्लीट सिलेबस के लिए और पास की फुल गारंटी थी यहाँ पर इस बैच के अंदर। और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने का, तो वो लाइव एजुकेशन कुंडली के अंदर आए और अपने सपने को साकार करें। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया है आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स, यानी आपको 2 से ज्यादा अगर इंटीजर्स दिए हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालोगे। सेम वही मेथड है बिल्कुल, लास्ट वाले पार्ट लेके चल रहा हूँ, उसका भी लास्ट वाला पार्ट करवाता हूँ। देखो कैसे 8, 9 और 25 आपके पास 3 इंटीजर्स दिए, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप तीनों नंबर्स के फैक्टर बना लोगे, 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर बनाओगे, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे फिर 2 आ जाएगा, 2 से करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। ऐसे ही 9, 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो 1। 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा और 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, लास्ट में 1 है। तो ऐसे ही 9 को लिख सकते हैं, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो प्यारे बच्चों आपका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है जो तीनों के अंदर कॉमन हो, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी 1 को छोड़ के कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो जो प्राइम नंबर आए हैं उन सभी को लिख दो, यानी 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। अब 2 कितने टाइम आया है, ऊपर वाले में 3 टाइम है और किसी नंबर में है नहीं, तो यानी 3 टाइम ले लेंगे जिसमें ज्यादा टाइम आ रहा है। ऐसे ही 3 2 टाइम आया है, 5 भी 2 टाइम आया है,
तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 3 की और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 का क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आएगा आपका 25 8 जा 200, 209 जा 1800, आपका जो है एलसीएम हो जाएगा 1800। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। सर एलसीएम में फजल होते हैं, एलसीएम में फजल कैसे हो गए भाई? आप चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से समझ नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो और तरीका भी है हमारे पास। वो क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे भाई, इसमें इकट्ठे इंटीजर्स का फैक्टर बना दो, यानी 8 9 और 25 तीनों को इकट्ठा लेकर के प्राइम फैक्टर बना दो। 2 पे चला गया, जो नंबर नहीं जाएगा उसको एच लिखोगे 4 9 25, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 25, ऐसे ही फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 9 25, 3 से करोगे तो 1 3 25, 3 से करोगे 1 1 25, ऐसे फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 1 5, 5 से करोगे तो भाई 1 1 1, ऐसे तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 1 1 आ जाता है। तो अब देखिए 2 कितने टाइम आया था भाई, अब मैं इसी से मैच करवाऊंगा। 2 कितने टाइम आया आपका, 2 आया 3 टाइम, देखो 2 3 टाइम लिख दिया मैंने। ऐसे ही 3 2 टाइम आया था, 3 2 टाइम लिख दिया। 5 2 टाइम आया था, 5 की पावर 2 लिख दी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वैसे आप फजल हो रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें और लाइव एजुकेशन कुंडली को आप सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या दिया है, देखना HCF ऑफ 300 6 एंड 657 इज 9, ये दिया है और आपको एलसीएम ऑफ दिस निकालना है। एलसीएम दिस नंबर्स क्या होगा, देखिए आपको HCF दे दिया, आपका जो फॉर्मूला था वो AB मल्टीप्लाई एलसीएम, आप एलसीएम को आगे HCF को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB इक्वल टू क्या आता है, A मल्टीप्लाई B, ये आपका रूल होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिया है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये 2 नंबर दे दिए, ये आपका HCF हो जाएगा और ये एलसीएम आपको निकालना है। तो HCF कितना दिया भाई, 9 मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है, किस किस का निकालना है, 306 और 657 का। इक्वल टू में ये नंबर कौन से हैं, 306 और 657। तो अब आपको एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, 9 तो मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो बस ये डिवाइड में ले जाओ, कितना हो जाएगा भाई 657 डिवाइड बाय 9, डिवाइड करोगे तो 34 आएगा और 34 की और 657 की मल्टीप्लाई जब करोगे तो 22,338 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ आ रहे होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या करना है, चेक वेदर 6n नहीं है, ये 6 की पावर n है, ये यहाँ पर आप मिस्टेक हो चुकी है टाइपिंग में, तो इसको आप ठीक कर लें, 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n क्या आपका नेचुरल नंबर है और गिवन नंबर क्या है आपका, गिवन नंबर है भाई, गिवन नंबर आपका है 6 की पावर n, क्या है गिवन है आपका 6 की पावर n, और n कहाँ से है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, नेचुरल नंबर तो आपने बताया था इस क्लास के स्टार्टिंग में, तो आप 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखो
इसने बोला है क्या ये नंबर जीरो पर स्टॉप होता है, लास्ट डिजिट इसका जीरो होता है। जीरो किसका होता है, जैसे मान लेते हैं 60 है कोई, 60 के लास्ट में जीरो है, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 10 बनेगा, और 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हो तो वो नंबर जीरो पर स्टॉप होगा। देख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। देखना n इफ या when n इज इक्वल टू 1 है तो देन क्या होगा भाई 6 की पावर 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये तो 1 टाइम आएगा। नेक्स्ट n अगर 2 है आपका तो ये क्या होगा भाई 6 की पावर 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही अगर हमारे पास n3 हो तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही अगर हमारे पास 6 की पावर n हो तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n हो जाएगा, और इसको हम कितने टाइम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो भाई n टाइम आएगा, n टाइम्स। तो कहीं भी 2 और 5 दोनों तो नहीं है, देख लो 2 है बट 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड with digit with the digit 0, यानी वो 0 पर स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, इसका रीजन, हाँ बिल्कुल रीजन भी होगा भाई, क्योंकि इसका जो रीजन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट 2 and 5 बोथ, ये नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है लास्ट में 0 पर स्टॉप नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखना भी क्या है, इसमें क्या करना है हमें, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर करना है कि दोनों नंबर्स जो गिवन है आपको वो दोनों नंबर्स कंपोजिट प्रूव करने हैं। आपने ध्यान होगा कि मैंने फर्स्ट पेज पे ही आपको ये बताया था कि कंपोजिट कौन से होते हैं, प्राइम कौन से होते हैं, तो वो प्राइम के अपोजिट है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, तो प्रूव कर दो बस। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1। अब देखो इन दोनों नंबर्स में से क्या चीज कॉमन है भाई 13 को बाहर निकाल दिया, क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 बचा प्लस 1 बचा, तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख सकते हैं 77 प्लस 1, ब्रैकेट में लोगे इसको 13 मल्टीप्लाई 78, तो ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए भाई इसके भी। ऐसे ही यहाँ पे लिख दोगे सो दैट more than 2 factors more than 2 prime factor of 7 11 multiply 13 plus 13, therefore it is composite number।
सेम ऐसे ही इसको करना है। यानी यहाँ पर हमारे क्या हुए कि जो नंबर जिस नंबर के मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हो तो वो क्या कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो इसके देखो ये नंबर जो आएगा वो नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 78 से भी होगा, भाई वो नंबर जो उनकी मल्टीप्लाई आएगी उससे भी होगा, और वो नंबर 1 से भी होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना। तो यहाँ ऐसे ही ऐसे ही करना है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 5 देखो, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 को बाहर निकाल दो। क्या बचेगा भाई, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बचेगा। यस सर। आगे फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, इन सभी की जो मल्टीप्लाई होगी तो वो होगी भाई 1008 प्लस 1 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 1009। तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हुए, ये नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 1009 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर 5045 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि नाउ या सो दैट more than two factors, more than two prime factors of 7 6 5 4 3 2 1 plus 1 5 यहाँ पर hence या therefore hence it is composite। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, और वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठें और नोट करते रहें। तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या हुआ इसके अंदर, जो आपको क्या करना है भाई, एक देखो देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है जो फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड का है, ऐसे है एक सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से है भाई। तो क्या करना है आगे, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इसके अंदर एक राउंड लगाना है, यानी सोनिया और रवि को, सोनिया और रवि को। जो सोनिया कह रहा है कि वो 18 मिनट ले रही है, इसमें राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है भाई, 18 मिनट, और रवि ले रहा है भाई 12 मिनट। आगे क्या बोला है देखो, सोनिया टेक्स 18 मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट, सेम डिस्टेंस, सेम बोथ स्टार्टिंग सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, गो टू सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में वो ड्राइव कर रहे हैं। इसके बाद आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, उसने बोला है वो दोबारा से वो राउंड कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा से दोनों इकट्ठे स्टार्टिंग पॉइंट पर किस टाइम मिलेंगे, कितने आफ्टर कितने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो क्या निकालोगे, यानी ज़्यादा टाइम लेंगे मिलने में, तो क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा है और एक की कम है, तो क्या करोगे, एलसीएम निकाल दोगे बस, दैट्स ऑल। देखना क्या होगा, यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, सोनिया टेक takes time around one round of field, one round of field 18 minutes। Again Ravi takes time in one field 12 minutes। According to question, they meet again, they meet again
एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या निकालोगे भाई, एलसीएम निकालोगे 18 एंड 12 का। एलसीएम क्या आएगा देखो, एलसीएम के लिए मैंने बोला था इकट्ठे के फैक्टर बना लो भाई। 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9, ये 3 आ गया। 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आएगा 1। ऐसे ही फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों ही 1 1 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे भाई। तो 3 आ गया 1, 3 से डिवाइड कर दिया 1 और 1। ऐसे ही फिर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा इनका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 आफ्टर 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये प्यारे बच्चों आपको क्लियर है तो कमेंट के अंदर बताते रहें, कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं, कैसे हम करेंगे इसको। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैं 2 ही क्वेश्चन इसमें से करवाऊंगा, बाकी आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव हमें करना है। तो कैसे करोगे देखना, सबसे पहले हमें लेट कर लेना है, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। रैशनल नंबर लेट कर लोगे, इसका अपोजिट। तो रैशनल में मैंने बताया था कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या ए अपॉन बी की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखते हैं जिन नंबर्स को, तो वो हमारे नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो √5 को हम लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √5 पी यहाँ पर क्यू हो जाएगा इक्वल टू पी। क्या किया यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। इसके बाद बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आएगा। क्यू स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे तो पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हो, नाउ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then p is also divisible by 5। p भी 5 से डिवाइड होगा। अगर p 5 से डिवाइड होता है तो देन क्या हुआ भाई, अगर p 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा, so that 5 is factor of p। 5 किसका फैक्टर हो जाएगा, p का। देन आगे करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर 5 जो है 10 का फैक्टर है, तो 5 10 को डिवाइड करेगा, 2 पे चला जाएगा, 10 आ जाएगा, रिमाइंडर 0।
ऐसे ही ये कह रहा है कि पी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से करेंगे तो मान लेते हैं किसी न किसी नंबर पे जाएगा, तो p आ गया 0। यहाँ पर हमारे पास p को हम क्या लिख सकते हैं, p को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई r। तो क्या होगा भाई, p इज इक्वल टू 5r। बोथ साइड हम स्क्वायर कर दें, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा भाई, ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास आया है भाई, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा भाई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमने एक बात की थी, जो पी स्क्वायर की वैल्यू आई थी यहाँ पर, इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर दे दो 2। अब देखो फ्रॉम 1 से अगर हम देखें पी स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 25 आर स्क्वायर, तो इसको हम आर स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 25, इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। यानी हमारे पास कंडीशन फिर से वही आ गई है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ ये वैल्यू कहाँ से लेके आए थे हम, फ्रॉम 1। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये भी जो है डिवाइड करता है किसको, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो दैट 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू। नंबर 3 दे दो इसको। अब देखिए आगे, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, the common factor of p and q, the common factor of p and q is 5। p और q का जो कॉमन फैक्टर है आपके पास वो क्या आ गया, 5 आ गया। देन ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, √5 is a rational number which is contradiction, which is contradiction। √5 is an irrational number because over assuming is incorrect। इनकोरेक्ट क्यों है भाई, क्योंकि पी और क्यू हमने क्या लेट किया था, पी और क्यू हमने लेट किए थे कि वो जो है को प्राइम नंबर है। तो वहां पर को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर जो को प्राइम नंबर का एचसीएफ होता है वो 1 होता है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि इसमें कॉमन फैक्टर होता है। कौन सा है वो, 5 है, 5 है। तो दिस इज इरेशनल नंबर, तो यही हमने प्रूव करना था। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ओवर अज्यूमिंग इज इनकोरेक्ट, देन √5 इज इरेशनल। तो ये था आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। हाँ, बस ये हो सकता है कि आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाए, √5 की जगह √2 आ जाए, या √3 आ जाए, √7 आ जाए, 1/√2 आ जाए। तो हमें क्वेश्चन की जो करने का मेथड है वो सेम ऐसे ही रहेगा। वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें इसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो को शेयर कर दे। देखो एक टाइप ये है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपके पास 1/√2 मैंने बता दिया इस तरीके से होगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इस तरीके से हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट दिस, यानी सबसे पहले हमें वही चीज करनी है, यानी इरेशनल है प्रूव करना है तो क्या करोगे, रैशनल प्रूव कर लोगे। रैशनल लाइट करके चलोगे। लाइट us assume that 3 plus 2√5 is रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने इसको रैशनल नंबर लाइट कर लिया, और रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर 3 plus 2√5 is equal to P upon Q, where P and Q are integers और Q not equal to 0, Q not equal to 0 होगा, ये होगा भाई। अब देखो 2√5 P अपॉन Q -3 कर दिया, राइट साइड में जाकर के -3 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लिया Q, P -3Q। अब ये 2 जो है कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, √5 के मल्टीप्लाई में है। तो वेयर P Q -3 and 2 all are integer, then therefore P -3Q 2Q is rational number। देन अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू में जो √5 आया है वो भी तो रैशनल होगा। √5 इज रैशनल नंबर विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अलग पेन ले लेते हैं और यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन इज contradiction over assuming is, जो हमने अज्यूम किया था is incorrect। √5 यानी 3 plus 2√5 is irrational number। हैंस लिख देना यहाँ पर, हैंस √3 plus 2√5 is irrational नंबर। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको सेम इन्हीं के मेथड से करना है। देखना ये वाला क्वेश्चन, ये वाले सेम ऐसे ही करोगे। तो फिर से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है लाइव एजुकेशन कुंडली के अंदर एक बैच शुरू हो चुका है रीपेयर वाले बच्चों के लिए। रीपेयर वाले बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी लेते हैं कम से कम फीस के अंदर आपको पास करवाने की गारंटी लेते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर लें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा, वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। और अगर ये चीज़ समझ आ गई आपको तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा, आपको उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।